गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग देवस्थानम में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको राधा अष्टमी की व्रत कथा बताने जा रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसी तरह व्रत त्योहारों की सही कथा को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो आइए शुरू करते हैं। राधा अष्टमी का पर्व हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मनाया जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा अष्टमी का पाठ करने से भाग्य लक्ष्मी की कृपा बरसती है और व्रती मनुष्य के जीवन में धन धान्य और समृद्धि की कोई कमी नहीं होती। आइए विस्तार से जानते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखी राधा अष्टमी की व्रत कथा। ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा के अनुसार श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवर्षि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ, बताइए श्री राधा देवी लक्ष्मी हैं या देवपत्नी, महालक्ष्मी हैं या सरस्वती, क्या वे अंतरंग विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति हैं, कहिए वे वेद कन्या हैं, देव कन्या हैं अथवा मुनि कन्या हैं। नारद जी की बात सुनकर सदाशिव बोले, हे मुनिवर, एक मुंह से मैं अधिक क्या कहूँ। मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूँ तो भी मैं उनका वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधा जी का जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्त वत्सल, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा अष्टमी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है, उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार की होती है, यह सब मुझसे कहिए। सदाशिव बोले, उनकी चर्या, पूजा विधान तथा अर्चन विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ, आप बतलाने की कृपा करें। शिवजी बोले, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान, धनी और उदार चेतता थे। वे संयमी, कुलीन, सदा विचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थीं। वे रूप यौवन से संपन्न थीं और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थीं। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली परम सुंदरी थीं। वे सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा तथा महाप्रतिव्रता स्त्री थीं। उनके ही गर्भ में सुभदा भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधा जी का प्राकट्य हुआ। हे महाभाग, अब मुझसे श्री राधा जन्म महोत्सव में जो भजन, पूजन, अनुष्ठान आदि कर्तव्य हैं उन्हें सुनिए। सदा श्री राधा जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्प, माल्य, वस्त्र, पताका, तोरण आदि नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजा करनी चाहिए। स्तुति पूर्वक सुवासित गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीच में 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उसके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमा मुख में स्थापित करके ध्यान, पाद अन्यादि से क्रम पूर्वक भली भांति उपासना करके भक्तों के साथ अपनी शक्ति के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक सदा संयत चित्र होकर उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। शिव जी कहते हैं, श्री राधा जन्म महोत्सव का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति राधा नाम और राधा जन्माष्टमी व्रत की महिमा गाता है उसे सभी तीर्थों का फल और विद्या मिलती है। शिव जी ने कहा कि जो व्यक्ति श्री राधा जी को भजता है, उन्हें याद रखता है, उसे मैं भजता हूँ और उसे मेरी कृपा प्राप्त होती है। राधा नाम स्मरण निष्फल नहीं होता। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी और ऐश्वर्यमयी हैं।
श्री राधा भक्त के घर से कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होती। जो राधा का ध्यान करते हैं उसके घर श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण का भी वास होता है। यह सब सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने श्री राधा अष्टमी में भजन कीर्तन किया। जो मनुष्य इस लोक में राधा जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी कथा सुनते हैं वह सुखी, सम्मानित, धनी और सर्वगुण संपन्न हो जाते हैं। शिव जी के अनुसार जो व्यक्ति धर्म के लिए राधा मंत्र जपता है उसका मन धर्म में तल्लीन हो जाता है। जो धन चाहता है उसे धन मिलता है, जो कामार्थी या मोक्षार्थी है उसे ये चीजें प्राप्त होती हैं। श्री राधा जी की भक्ति करने वाला सुखी, विवेकी और निष्काम हो जाता है। बोलिए श्री कृष्ण प्रिया श्री राधा जी की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय।